बात है। एक छोटे से गांव में कमलावती और उसके बेटे बहू रहते थे। कमलावती पूजा पाठ बहुत करती थी और हर रोज भगवान शंकर के मंदिर जाया करती थी। लेकिन कमलावती स्वभाव से बहुत कंजूस और व्यवहार से बहुत धूर्त यानी चालाक थी। कमलावती जितनी भगवान शंकर की पूजा करती थी, उतनी ही लगन से झूठ भी बोलती थी। माँ जी, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? अरे, मैं मंदिर जाने से पहले ही तो रसोई में आलू निकाल कर गई थी। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? लेकिन वो सारे आलू तो आधे सड़े हुए थे। मैंने सोचा आपने उन्हें फेंकने के लिए निकाले हैं, तो मैंने उन्हें फेंक दिए। अरे अरे, राम राम, सत्यानाश हो तेरा। तू तो मुझे कंगाल करके ही दम लेगी। देख ले विनय बेटा, तेरी बीवी कितनी मूर्ख है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो मैं तेरे लिए रोज रोज महंगी महंगी सब्जियां खरीद कर लाऊं? विनय बेटा, अब तू ही समझा अपनी मूर्ख पत्नी को। सुमन, आलू फेंकने से पहले तुम्हें माँ से पूछना चाहिए था। माँ सही ही कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो। फिर क्या था, माँ तो माँ। बेटी ने भी सुमन को सुना डाला। पूरे घर में एक सुमन ही थी जो दिन रात काम करती थी। उसके बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी की वजह से हर समय ताने सुनने पड़ते थे। विनय जो सुमन का पति था, स्वभाव से बहुत आलसी इंसान था। उसका आलसपन बरकरार रहे, जिसकी वजह से वह हमेशा अपनी माँ के पक्ष में बोला करता था। शादी के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन विनय को अपना आलस कभी नहीं दिखा, तो उसे सुमन का काम कैसे दिखता। अब अगली सुबह मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने दाल चावल और सब्जियां निकाल कर रख दी है। मेरे वापस आने तक खाना बना लेना। और हाँ सुन, रात की रोटियां गरम करके तू खा लेना और मेरे और विनय के लिए गरम रोटियां सेक लेना। सास की बातें सुनकर सुमन के आंखों में आंसू आ गए। सुमन को अपने मायके की याद आ गई, जहाँ वो सबकी लाडली थी। मेरी माँ ने मुझे कभी बासी खाना नहीं खिलाया और यहाँ तो सुबह की शुरुआत ही बासी से होता है। दूसरी तरफ कमलावती भगवान शंकर से अपने दुखड़े सुना रही थी। हे भोले शंकर, आपने मुझे कैसी बहू दी है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। एक तो पहले ही वो निकम्मा था, दूसरी उसकी बीवी के भी खर्चे मेरे ही सर पर आ पड़े हैं। हे प्रभु, मुझे मेरी बहू से छुटकारा दिला दीजिए। कमलावती के पास धन की कमी नहीं थी, कमी थी तो बस संस्कारों की। वो इंसान की कीमत पैसों से लगाती थी। कमला बहन, बड़े दिनों के बाद मिल रही हो, कैसी हो? हाँ गंगा, क्या करूं, घर में इतने काम होते हैं कि समय ही नहीं मिलता कि तुमसे आकर मिलूं। कैसी बात कर रही हो कमला? बहू के होते हुए तुम घर का काम करती हो? क्या बताऊं गंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू मेरे मत्थे पड़ गई। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी बहू तो कामकाज करती है ना? अरे हाँ हाँ, मेरी बहू तो लाखों में एक है। आज मेरे बेटे बहू का सालगिरह है, इसलिए तो मैं मंदिर आई हूँ। भगवान शंकर उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे, वो दोनों सुख से रहे। और मुझे क्या चाहिए? मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। ना जाने भगवान मुझे कब बुला ले। मेरे बाद मेरी बहू को ही तो सब कुछ संभालना है। गंगा की बात सुनकर कमलावती चिढ़ गई, क्योंकि कमला देवी किसी की खुशी को बर्दाश्त कर नहीं सकती थी। कमला देवी को ये लगा कि वह अपनी बहू की बुराइयां करेगी तो गंगा भी अपने घर की कहानियां कह डालेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। गंगा देवी का मन और विचार गटर के नाले से भी ज्यादा गंदा था। वो शायद दुनिया की पहली औरत थी जो अपना तो अपना, दूसरों को भी खुश नहीं देख सकती थी। अब 2 दिन बाद शिवरात्रि का त्योहार था। सुनिए जी,
कल शिवरात्रि है और हमारी शादी का सालगिरह भी। तो मैं क्या करूं? माँ से जाकर कहो। मुझे क्यों सुना रही हो? मुझे कुछ पैसे चाहिए, पूजा के कुछ सामान लाना है और माँ जी से कहूंगी तो वो मुझे ताने मारेंगी। तो ठीक है ना, जो घर में है उसी से पूजा कर लो। तुम मुझे बार बार गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत किया करो। विनय को सुमन से कभी कोई लगाव नहीं था। भगवान ने उसे इंसान तो बनाया था, लेकिन उसकी सोच जानवरों जैसी थी। पेट भर खाना खाना और देर रात तक सोना, ये उसकी हॉबी थी। अगली सुबह शिवरात्रि था। सुमन सुबह सुबह उठकर स्नान कर भगवान शंकर की पूजा करती है। पूजा करने के बाद अपने पति विनय से कहती है, सुनिए जी, अब उठ जाइए, आज शिवरात्रि है और हमारी शादी का सालगिरह भी। चलिए नहाकर तैयार हो जाइए, मंदिर जाना है। सुमन के बार बार उठाने पर विनय जोर से चिल्ला पड़ता है, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। हर रोज सुबह सुबह मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं रात में देर से सोता हूँ। मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। विनय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर कमलावती वहां आ जाती है। क्या हुआ? क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही है? माँ जी, मैंने तो बस इतना ही कहा कि आज शिवरात्रि है, मंदिर जाना है और आज हम दोनों का सालगिरह भी है। सालगिरह है तो क्या करें? नाचें? मैं खूब समझती हूँ, मंदिर जाने के बहाने तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है। विनय बेटा, तू आराम कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इतना ही शौक है तुझे सालगिरह मनाने का, तो क्यों नहीं अपने माँ बाप से पैसे मांग लेती? माँ, मैं तो कहता हूँ कि आज के आज तुम इसे मायके भेज दो, ताकि मैं और तुम शांति से रह सके। ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो कमला। बहू मायके चली जाएगी तो तुम्हारे इस निकम्मे बेटे को खाना कौन खिलाएगा? ये तो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए अपनी बीवी इसको बोझ लगती है। बूढ़ा होने को आया है, लेकिन आज भी इसकी हरकतें नहीं सुधरी। तुम्हारे स्वार्थी प्यार ने इसे और बिगाड़ दिया। याद रखना, आज शिवरात्रि के दिन तुम अपनी बहू को घर से निकाल रही हो। एक दिन यही निकम्मा बेटा तुम्हें तुम्हारे घर से निकालेगा। ससुर के इतना समझाने पर भी माँ और बेटे ने मिलकर सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन रोते हुए अपने मायके चली गई। अब कुछ सालों के बाद सुमन के घर छोड़ने के बाद उसकी लालची सास और पति के साथ क्या होता है, ये देखें अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।